नए साथी जब भी ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, इतना सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या करें। पता तो लग गया कि शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अब करें क्या। तो इसमें उनके लिए थोड़ी सी पॉइंट वाइज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इन्फॉर्मेशन या नॉलेज। कन्विक्शन जो है वो आपको इस जर्नी में हेल्प करेगा। तो किस चीज़ की नॉलेज? कॉन्शियसनेस जो शिफ्ट हो रहा है, क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं? इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो सेकंड, क्या इसको स्टॉप करने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसके बारे में अवेयर हैं। फॉर एग्जांपल जो लास्ट 3 इयर्स में हुआ ट्रांस ह्यूमनिज्म हो रहा है, क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं? अगर ये दो बातों के बारे में आप अवेयर हैं तो आप कन्विंस्ड होंगे कि आपको क्या करना है। सो दैट इज़ नॉलेज। ऑलवेज रिमेंबर, जो डार्कनेस है दैट इज़ इग्नोरेंस। अगर प्रकाश है तो आप देख पाएंगे। तो इस नॉलेज के बाद आप कन्विंस होंगे तो आप एफर्ट्स कर पाएंगे। एक अर्थ जो है कॉन्शियसनेस के लेवल पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ये नॉलेज फर्स्ट स्टेप। सेकंड, जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट है ये फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट है, चेतना का शिफ्ट है। चेतना नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। सेपरेशन बेस्ड जो कॉन्शियसनेस थी वो वननेस बेस्ड हो रही है। उसकी फ्रीक्वेंसी को रेज करना ये आपका काम है, इनर वर्क है। कैसे करना है? हमारे यूट्यूब में एक वीडियो से फिर बात भी है कि कॉन्शियसनेस को कैसे रेज करें। उस वीडियो को ध्यान से देखें, उसमें जो भी पॉइंट आपके लिए यूज़फुल हैं उन पॉइंट को नोट करें, उन पे अपना काम करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है। फ्रीक्वेंसी के एक बैंड से नेक्स्ट बैंड पे शिफ्ट करना है, नेक्स्ट बैंड से हायर बैंड पे शिफ्ट करना है, और ये कंटिन्यूअस काम है। न्यू मेंबर जब आते हैं तो पहला क्वेश्चन होता है कि हमने वैक्सीनेशन करवा लिया, हमें पता नहीं था, अब क्या करें। फिजिकल बॉडी के लिए डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्स करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने अपनी बॉडी को तैयार रखा है। और इसके अलावा जो हो गया वो हो गया, अब आगे फोकस रखना है। ये जान के कि ये 2 रास्तों में से हमें एक रास्ता चुनना है, और अभी भी अगर आप इसके बाद इसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। क्लियर जानना कि 2 रास्ते हैं, इन 2 रास्तों में हमें किस रास्ते को चुनना है, और जिस रास्ते को चुनना है उसके प्रति हमें कन्विंस होकर काम करना है। हम ऑलरेडी ट्रांस ह्यूमनिज्म में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अगर हमने इसको इस लेवल पे स्टॉप नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। तो ये फ्री विल है। एक गुलामी की बेस चेतना जो अब तक थी, और एक कंप्लीट फ्रीडम जो दूसरी तरफ थी। आप अगर दूसरी तरफ चुनना चाहते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर जॉब में फोर्स करेंगे तो हम क्या करें, ट्रैवल में रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम क्या करें, तो आपको इन 2 में से स्वयं चुनना है। इसमें कोई और आपको नहीं गाइड कर सकता। 2 रास्ते हैं, 2 में से जो आपको अच्छा लगे वो चुन सकते हैं। फ्री विल है। इसके बाद के स्टेप होंगे। अगर आप ये अभी भी पूछते हो कि हमें इसमें इन दोनों में से क्या करना है, तो आप चिप के लिए भी लाइन में लगोगे, राइट। एक चिप जो आपके ब्रेन को कंट्रोल कर लेगी। तब आपके पास ये फ्री विल भी नहीं रहेगी जो अभी है। चेतना की यात्रा आपकी इंडिविजुअल यात्रा है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई और आके युद्ध करेगा, विरोध करेगा और इस सारे सिस्टम को बदल देगा, उसके बाद ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, तो आप इस जर्नी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। 5th डायमेंशन का बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने एक्शन के लिए। वहाँ पे इसीलिए कर्म का सिद्धांत नहीं है। 3rd डायमेंशन में कर्म के सिद्धांत से हम इवॉल्व होते थे। गलती करेंगे सज़ा मिलेगी या उसका रिवार्ड मिलेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डालने की तरह था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डालने का एक स्टेप है। गुरु के पास जाके गुरु ने जो कहा हमने कर लिया, अब उनकी जिम्मेदारी है हमें उठाएं। ये 3rd डायमेंशन की चेतना का स्तर था। 5th डायमेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड है। तो अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, फ्री विल एक्सरसाइज करनी है, और दोनों रास्ते इक्वली गुड हैं ये जानना। ये जो एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 3rd डायमेंशन एक
स्कूल है और 5th डायमेंशन यूनिवर्सिटी है। इसके पास आउट हो के आप वहाँ जा सकते हो। तो पास आउट होने का क्राइटेरिया है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लो। इसके बाद आता है मेडिटेशन। ये क्वेश्चन मुझे आज तक आप लोगों का समझ में नहीं आया कि लोग पूछते हैं कि क्या हम मेडिटेशन नहीं करेंगे तो 5th डायमेंशन में नहीं जाएंगे। मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि इससे क्या पूछना चाहते हैं आप। फिर भी मेडिटेशन जो है आपको फ्रीक्वेंसी को रेज करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन की एडवांस स्टेज में आप यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं, आपका इंट्यूशन बढ़ता है। उस केस में आपको ये जो इन्फॉर्मेशन वार है, कन्फ्यूज़न है, वो कम होते हैं, आपकी जो इनर नॉइज़ है वो कम होती है। तो इस केस में मेडिटेशन हेल्प करता है। अब ये क्वेश्चन कि मैं मेडिटेशन नहीं करेंगे तो क्या 5th डायमेंशन में नहीं जा सकते, ये आप डिसाइड करें कि जो भी टूल्स हैं उसमें से कौन सा टूल्स आपको यूज़ करना है या बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब आपने डिसाइड किया कि मेडिटेशन करना है तो कौन सी टेक्निक से करना है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं क्योंकि डिफरेंट लोग हैं। अगर आप कोई टेक्निक अभी तक जानते थे जो आपको हेल्पफुल है, कंटिन्यू करें। अगर आप जानते किसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि इवोल्यूशन नहीं हो रहा, तो उसको एक बार एनालाइज करें कि कहाँ पे कमी है, टेक्निक में कमी है, रेगुलरिटी में कमी है, या नई टेक्निक सीखने का टाइम है। इस प्रोसेस में हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर हैं। रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र हैं, वो एनर्जी सेंटर हैं। उनके अफेक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में और हमारी सोच में होते हैं। सारे चक्रों को बैलेंस करने का एक मेडिटेशन ग्रुप में पड़ा हुआ है। इसको अभी अपग्रेड भी थोड़ा सा कर सकते हैं आने वाले समय में, तब तक आप इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक शब्द जो बार बार आपको सुनाई देता है कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से बाहर निकलना है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक सिस्टम है जिस सिस्टम में अभी तक की इस दुनिया की चेतना इस ब्रॉड रूल्स के अंदर काम कर रही है। हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस को जो मैनिपुलेटेड कॉन्शियस है या जो बिलीव करती है, जो अभी तक की दुनिया है, ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का के बिलीव सिस्टम का एक हिस्सा है। हम अब नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पुरानी कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो डिसफंक्शनल है उसको हम समय के साथ छोड़ेंगे और नए की जगह बनेगी। तो अगर हम पुरानों को छोड़ने के लिए एग्री नहीं हैं, पुरानों के प्रति हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है, तो ये जर्नी असंभव है या ऑलमोस्ट बहुत स्लो है। तो ये मैट्रिक्स है। सबका एक ही हाल है, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, इस पृथ्वी के रहने वाले किसी भी हिस्से में हों। इसमें किसी को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है। आप जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनता जाता है। लेकिन बचपन से, पैदा होने से 7 साल तक, आप सोचो कि एक बच्चा जिसे भाषा नहीं आती, उसे कुछ भी नहीं पता, वो जो कुछ भी ऑब्जर्व करता है वो अपनी मेमोरी में सेव करता जाता है। उस मेमोरी के हिसाब से वो रिएक्ट करता है ज़िंदगी भर। मैं भी, आप भी, सभी लोगों ने उस मेमोरी का जो हिस्सा अपने अंदर बनाया हुआ है वो इंस्टिंक्ट है। वो उसको सर्वाइवल मोड में हेल्प करता है कि जीवन को कैसे चलाना है, उससे बड़ा लगाव है। इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है। जो कुछ आप सुनते हैं उसको सर्वाइवल मोड पहले फिल्टर करता है कि ये इन्फॉर्मेशन डेंजरस तो नहीं है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में नई है, तो वो डेंजरस अगर वो फिल्टर कर देगा तो वो इन्फॉर्मेशन बाहर रह जाएगी। बाहर रह जाएगी तो नई युग की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर बीज नहीं पड़ पाएगा। भाव से शायद इन्फॉर्मेशन सही हो, शायद गलत हो, अंदर आने दें, फिर उसको उसमें बीज जम सकता है। तो ये भी थोड़ा सा काम का हिस्सा है। अपने ज़िंदगी के ड्रामे में थोड़ा सा आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये नए युग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि समय कम है, टाइमलाइन कंप्रेस्ड हो चुकी हैं, इवेंट जो हैं पास हैं। इस पास इवेंट में जो एक डर है एंड टाइम मैडनेस का। जब भी 2 ट्रांजिट फेस में कॉन्शियसनेस आती है, उसके बीच का जो समय है वो ट्रांजिट है। नया प्रकट नहीं हुआ, पुराना जा रहा है,
और इस ट्रांजिट में बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए एंड टाइम मैडनेस होती है। तो आप एंड टाइम मैडनेस से कैसे बचें? तभी बचेंगे जब आप अपने फुल एफर्ट्स कर पाएंगे। फुल एफर्ट्स और एनर्जी को लगाने के लिए आपको अपनी डे टू डे लाइफ से जो अभी तक के ड्रामे लाइफ में, जॉब में, पड़ोसी के साथ, दुनियादारी में एक कदम 2 कदम पीछे हटेंगे तो आप इसको हैंडल कर पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? और इसका एक और भी इसकी सिग्निफिकेंस है। हो सकता है कि आपके परिवार या इस ग्रुप में जिसमें आप अब तक जीते आए हैं, लोग इस आइडिया से कन्विंस ना हो सकता है। अगर आप अपना आइडिया उन पे इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो भी आपकी जर्नी स्लो होगी, एक तरह का कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर वो मानते हैं दैट इज़ वेरी गुड, अगर वो नहीं मानते हैं फ्री विल है, हो सकता है बाद में माने। ये आपको जानना कि अगर आप इस कन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो आपकी जर्नी स्लो होगी और अब टाइम नहीं है। हमने पिछले फेज़ में 1 साल से थोड़ा थोड़ा लोगों को बताने की कोशिश की। अब हम एक एक्सपोनेंशियल फेज़ में आ गए हैं और अगर आप न्यू हैं तो आपको सीरियसली काम करना है। तो इस काम के लिए आपको अपनी एनर्जीज बचा के रखनी है और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इन 2 टॉपिक पे है कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है और इसको रोकने का एजेंडा ट्रांसह्यूमनिज्म के थ्रू है, ये 2 इन्फॉर्मेशन है, तो आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपना इन्फॉर्मेशन का फ्लो ज़ीरो कर दें, वो आपको हेल्प करेगा। आपके माइंड में नॉइज़ कम होगी, आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम इनर वर्क में लगेगा। हमारी कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट करते हैं टीवी, मीडिया और डर, और जो कुछ भी हम रिसीव करते हैं आँखों से, कानों से, अपनी सोसाइटी, इनको फिल्टर करने की ज़रूरत है। ये आपको नए साधकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम फोटोन बेल्ट से गुजर रहा है। इस फोटोन बेल्ट की खासियत है कि इसमें हमारे मैनिफेस्टेशन जो हैं बहुत फास्ट होते हैं। फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो भी मैनिफेस्टेशन फास्ट होते हैं। तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी रेज कर रहे हैं, अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है और फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं। हम अपनी कॉन्शियसनेस में भी बीज डालें कि हम फास्टेस्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट डायमेंशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास आए, वो अपने आप आपके पास आएगा। आप ये बीज डालें, रेगुलरली ये बीज डालें। और हमारे चैनल में एक मेडिटेशन पड़ा हुआ है ये इस बीज को डालने का, वो मेडिटेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन में हमारा डीएनए नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो रहा है। अभी हमारा डीएनए का 10% हिस्सा सिर्फ माना जाता है यूजेबल है, उसमें हम 3-4% यूज़ करते हैं। वो बाकी का हिस्सा है वो नेक्स्ट डायमेंशन के लिए है। हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो सारा अनफोल्ड होना है, उसके लिए वो नेक्स्ट जो डीएनए है, उस डीएनए को एक्टिवेशन होने के लिए आपके थॉट्स, आपके एक्शन, इसमें जो सत्यता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम क्या दिखावा करते हैं। आपका डीएनए इस बात पे रिएक्ट करता है कि आप क्या हैं। आपको अपने आप को बदलना है। बदलना आसान है, बदलना कोई कठिन नहीं है, सिर्फ हमें पता लगे कि हमें बदलने की हमारी इच्छा है। तो जो दिखावे हैं ये कम करें, किसी चीज़ का रेजिस्टेंस ना करें। रेजिस्टेंस करने में हम दिखावा कर जाते हैं। किसी चीज़ का प्रतिरोध ना करें, प्रतिरोध करने में हम दिखावा कर जाते हैं। इन दोनों से बचें तो हम तेज़ी से अपने डीएनए को एक्टिव कर सकते हैं। धन्यवाद का भाव, ग्रेटफुल का भाव, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके प्रति ग्रेटफुल इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। लेकिन हमारी एक ऐसी लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाते थे। तो ग्रेटफुल से, थैंकफुलनेस से, लव से हम अपने डीएनए को एक्टिव कर रहे हैं। और हमारे डीएनए को एक्टिवेशन करने का भी एक मेडिटेशन ग्रुप में पड़ा है, उसको प्रैक्टिस करें। चेतना के शुरू के स्तर में अगर हमारी कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी लो होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम शर्म, अपराध बोध और इस तरह की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी समाज ने हमारे ऊपर डाली है। समाज के एक सिस्टम हमें बांधे रखना चाहता है और उस सिस्टम की एक्सपेक्टेशन से हम अगर नहीं मैच कर पाते
तो हम अपने आप को लोअर बैंड में रखते हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करें। ये एक पिक्चर थी, पिक्चर का एक रोल था। इतनी बड़ी पिक्चर में अनेक कैरेक्टर थे। मैंने ये कैरेक्टर अब तक किया और अब मैं ये कैरेक्टर को बदलना चाहता हूँ। जब आप सामाजिक दबाव को झेल पाएंगे तो ही इस मैट्रिक्स से बाहर निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो समाज को चलाए रखने के लिए अभी तक की थी। कर्ण दबाव नहीं झेल पाया, अपने दोस्ती का वचन निभाना है। आपके ऊपर भी दबाव है सामाजिक आने वाले समय में। क्यों? कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा तो अभी भी उसी मेन स्ट्रीम की ओर चल रहा है। इस दबाव को तभी आप झेल पाएंगे जब आप अपने लोअर फ्रीक्वेंसीज से उठेंगे, अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को एक्सेप्ट करके आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये जानना कि मैं उस दिव्य ईश्वर की संतान हूँ, उसके दिव्य प्लान का हिस्सा हूँ, आपको अपने आप को हर तरह के रोल में एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा। आपकी जर्नी को बहुत फास्ट करेगा। सभी लोग तेज जर्नी करें, ये इस वक्त की डिमांड है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।